आज मैं आपको होम लोन के बारे में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत सारे बैंक्स आपको नहीं बताते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और अपना खुद का घर परचेज करना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है इसको एंड तक जरूर देखना। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर जब भी आप होम लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होता है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने ये होता है कि आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं और इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि फिक्स इंटरेस्ट वाला लोन, तो यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो फिक्स लगने वाला है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितने भी कम हो या ज्यादा हो, इस चीज का इस लोन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने लोन जो है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है तो आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो फिक्स ही रहने वाला है। लेकिन वहीं पर सेकंड ऑप्शन में जब आप लोन फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं तो जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट रिवाइज होती है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो जितने भी बैंक्स होते हैं मार्केट में इस ऑप्शन में आपके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। और वहीं पर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको बैंक को एप्लीकेशन लिख कर देना पड़ता है, तब बैंक वाले आपके इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं। तो होप करता हूँ कि मोटा मोटा दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना चाहिए कि आपको फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना चाहिए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। मार्केट में जितने भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको होम लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये लोग अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट को बार बार चेंज करते रहते हैं। आमतौर पर इनके जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन जो होते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं। अगर आप किसी बैंक के पास से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा या ज्यादा होगा तब आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रेट देना पड़ता है। लेकिन वहीं पर जब आप फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब मार्केट में लोन की जो परसेंटेज है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगी तो आप भी अप्लाई करके आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा बच जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन लिया होगा तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर चाहे मार्केट में कितना भी इंटरेस्ट रेट कम क्यों ना हो जाए, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रेट वाला इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। इसीलिए मार्केट में बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन ही ऑफर करते हैं। तो जब कभी भी आप लोन लेने जाएंगे तो आपको ये जरूर आइडेंटिफाई करना है कि जो लोन है वो कौन से टाइप का है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर आप फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन को आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा ही मार्केट को ट्रैक करना है, क्योंकि जब भी आप फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट वाले होम लोन को लोगे तो यहाँ पर जब बैंक की मार्केट में रेपो रेट इंक्रीज होगी और लोन के जो परसेंटेज हैं, जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा, तब बैंक्स आपके इंटरेस्ट को ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी। लेकिन जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो बैंक के पास जाकर आपको अप्लाई करना है और इस चीज का ध्यान आपको थॉरली रखना है, क्योंकि अगर आपने इस चीज को स्किप कर दिया किसी वजह से तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। लेकिन दोनों ऑप्शन में से कौन से लोन का ऑप्शन बेस्ट है? पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट वाला लोन नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होती है तो। वहीं पर इस चीज का एडवांटेज आपको फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर मिल जाता है। तो ये एक ऐसी बात है जो आपको बहुत सारे बैंक वाले नहीं बताएंगे। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।